नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत बुद्धिमत्ता में देखिए, बुद्धिमत्ता में पाठ क्रमांक 7 है समान पद। समान पद पहचानना, पहचानना। तो इस पाठ का मैं आपको परिचय कराने वाला हूं। पाठ का क्रमांक है समान पद पहचानना। तो इसके अंतर्गत हमें करना क्या रहता है कि इस प्रकार में प्रश्न आकृति दी रहती है। इस तरह से प्रश्न आकृति दी जाती है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है। दिए गए उत्तर आकृति में से उसके जैसी हूबहू आकृति पहचान कर सही पर्याय के वृत्त को छायांकित करना पड़ता है। अर्थात प्रश्न आकृति दी रहती है। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है और हमें करना क्या है। प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्न आकृति की हूबहू आकृति पर्याय में से ढूंढिए। अर्थात समान पद पहचानना है कि प्रश्न आकृति दी गई है और प्रश्न आकृति के हूबहू आकृति कौन सी है वो हमें पहचान करके उसका उत्तर पर्याय क्रमांक हमें लिखना रहता है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न प्रश्न आकृति की हूबहू आकृति पर्याय में से ढूंढिए। तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम पर्याय आकृति को हमें पहचान करके ढूंढना है और वो ढूंढ करके उसका उत्तर क्रमांक हमें लिखना है। तो देखिए यह प्रश्न आकृति है, प्रश्न क्रमांक 1। अब देखिए ये मानव की आकृति बनी हुई है और यहाँ उत्तर पर्याय क्रमांक में 4 आकृतियां बनी हुई हैं। आकृति क्रमांक 1, आकृति क्रमांक 2, आकृति क्रमांक 3 और आकृति क्रमांक 4। ये उत्तर पर्याय क्रमांक की आकृतियां हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है, ढूंढ करके निकालना है कि सही उत्तर कौन सा है। इसमें क्या करना है, ढूंढ करके उत्तर पर्याय क्रमांक हमें निकालना है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में क्या दिया गया है। एक मानव आकृति दी गई है और उसके सिर पर देखिए वी आकार के बाल हैं और इसके पैर जो हैं, पैरों की दिशा देखिए बाएं तरफ है। तो ध्यान से हम देखते हैं, पहली आकृति में सिर के बाल एक ही हैं, वी आकार नहीं है। दूसरी आकृति में वी आकार के बाल हैं और इसके पैर की आकृति देखिए सेम टू सेम दिखाई दे रही। तीसरी आकृति में वी आकार के बाल हैं, चौथी में भी वी आकार के बाल हैं, लेकिन ये पैर की आकृति देखिए इसकी गलत आकृति है। इसमें पैर जो है एक ही तरफ है, इसमें पैर देखिए दोनों दिशा है और इसमें पैर सही दिशा में है, लेकिन यहाँ वी जो है बाल जो है एक ही है। तो पर्याय क्रमांक 2 जो आकृति है इसमें हूबहू आकृति दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न आकृति का उत्तर जो है हूबहू आकृति पर्याय क्रमांक 2 है। तो पर्याय उत्तर में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से काली या नीली पेन से रंग देंगे। तो इस तरह से हमें समान पद पहचानना है, अर्थात उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है और उत्तर आकृति में से उसकी जैसे हूबहू आकृति को हमें क्या करना है, पहचान करके उत्तर पर्याय को गोल करना है। समान पद पहचानना के अंतर्गत प्रश्न आकृति की हूबहू आकृति का पर्याय हमें यहाँ पहचानना है। तो प्रश्न आकृति 2 देखिए, आड़ी और खड़ी, आड़ी और खड़ी रेखाओं को हमें ध्यान में रखना है और इसका उत्तर पर्याय क्रमांक देखिए, पहली आकृति यह है,
दूसरी आकृति ये है, तीसरी है और चौथी है। इन 4 आकृतियों में से एक उत्तर कोई क्या है, सही है। तो हमें ध्यान से देखना है कि इसमें से कौन सी आकृति सही है। तो उत्तर पर्याय हमें क्या करना है, उसको लिखना रहता है। शिष्यवृत्ति के अंतर्गत उत्तर पर्याय के गोले को हमें रंगना रहता है। उत्तर पत्रिका में इस तरह से गोला दिया रहता है, गोला बना रहता है, और हमें प्रश्न आकृति को पहचान करके सिर्फ उस गोले को रंगना रहता है। तो यहाँ हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है। प्रश्न आकृति यह है, आड़ी रेखाएं देखिए 2 है और खड़ी रेखाएं देखिए 3 है। तो अब उत्तर पर्याय में देखिए, यहाँ भी आड़ी 2 है और खड़ी 2 है, ये गलत है। यहाँ देखिए खड़ी रेखाओं में 2 रेखाएं हैं, ये आकृति गलत है पर्याय क्रमांक 2 नंबर की, क्योंकि यहाँ 3 आकृति है, 3 रेखाएं हैं। पर्याय क्रमांक 3 को देखते हैं, खड़ी रेखाओं में 4 रेखाएं हैं, यहाँ पर 3 है। अब पर्याय क्रमांक 4 देखते हैं। पर्याय क्रमांक 4 में देखिए, खड़ी में 3 रेखाएं और आड़ी में 2 रेखाएं, अर्थात प्रश्न आकृति की हूबहू आकृति प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये सही आकृति है। तो उत्तर पर्याय में हम 4 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे। तो हमें करना क्या है कि ध्यान से इसका निरीक्षण करना है। निरीक्षण करके हमें हूबहू अर्थात सेम टू सेम उसी के जैसे आकार वाली आकृति को पहचान करके उसका पर्याय क्रमांक हमें गोल करना है, इस तरह से रंगना है। तो इस प्रश्नाकृति का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है यह उत्तर सही है। आकृति 3 को हम देखते हैं कि प्रश्न आकृति 3 देखिए किस तरह से है। ये आकृति है, इसमें हमें चतुर्भुज की संख्या को पहचानना है और उसके मध्य स्थित जो बिंदु है उसको ध्यान से देखना है। और उत्तर पर्याय में देखिए, पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी है और ये चौथी आकृति है। चारों आकृतियों को हमें ध्यान से देखना है और उसमें से उत्तर पर्याय क्रमांक की आकृति को हमें खोज करके निकालना है। तो ध्यान से हम देखते हैं, बिंदुओं की स्थिति पर हमें नजर रखना है और चतुर्भुज के स्थिति, चतुर्भुज तो हमें सब समान दिखाई दे रहा है, लेकिन बिंदुओं की स्थिति देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, फिर यहाँ पे एक बिंदु है। ये आकृति तो गलत दिखाई दे रही है, ये आकृति भी गलत है, ये आकृति भी गलत है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है वो हूबहू आकृति दिखाई दे रही है। तो हमें करना क्या है, इसका उत्तर पर्याय हमें इस तरह से जो गोला दिया गया है उस गोले में हमें क्या करना है, रंगना रहता है। और इस प्रश्न क्रमांक 3 की प्रश्न आकृति में, उत्तर आकृति में पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है वो सही है। तो पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हम इस रंग देंगे। तो इस तरह से समान पद में हूबहू आकृतियों को पहचान के हमें ध्यान से लिखना रहता है। वो आकृतियां पहचानने में प्रश्न आकृति क्रमांक 4 है। देखिए इसमें किस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है और इसमें हमें उत्तर आकृति, ये देखिए पहली आकृति यह है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति और चौथी आकृति। इसमें से हमें करना क्या है, उत्तर में, उत्तर आकृतियों में हूबहू इसके जैसे हूबहू आकृति को पहचानना है। तो देखिए यहाँ तीर के निशान को हम ध्यान देंगे। यहाँ देखिए तीर का निशान नहीं है, यहाँ तीनों में तीर का निशान दिखाई दे रहा है। प्रश्न आकृति 2 में, तीसरे में तीर का निशान नहीं है, चौथे में भी बीच में तीर का निशान नहीं है। अर्थात प्रश्न आकृति की हूबहू आकृति पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है यह हूबहू आकृति है। तो इस प्रश्न आकृति का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में है, पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो इस तरह से हमें करना क्या है, इस तरह के प्रश्नों में प्रश्न आकृति के हूबहू उत्तर आकृति में से हमें हूबहू अर्थात सेम टू सेम आकृति को पहचान करके उत्तर पर्याय के गोले को हमें रंगना है। तो इस प्रश्न आकृति की उत्तर पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है ये सही उत्तर इसका है और गोले को हमें इस तरह से
रंगना है यहाँ। क्रमांक 5 को हम देखते हैं कि इस आकृति में क्या है। कैपिटल ए, स्मॉल बी, सी, डी है। अब उत्तर पर्याय क्रमांक की आकृति, पहला क्रमांक यह है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इसमें हमको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा क्रमांक, किस पर्याय क्रमांक की आकृति जो है वो सही आकृति है। तो ध्यान से हमें देखने पे पता चलता है कि इसमें पर्याय क्रमांक 3 की आकृति जो है, इसमें हमें पहचानना क्या है, स्मॉल और कैपिटल अक्षर को पहचानना है। स्मॉल कौन सा है, कैपिटल कौन सा है। तो पहली आकृति में देखिए चारों अक्षर जो है कैपिटल के हैं, ये आकृति गलत हो गई। दूसरी आकृति में ए और बी, ये 2 कैपिटल हैं, 2 स्मॉल अक्षर हैं, ये भी गलत हो गई। तीसरी आकृति में पहला अक्षर कैपिटल है, तीसरा बी, सी, डी स्मॉल है, अर्थात यह आकृति हूबहू आकृति दिखाई दे रही है। और चौथे में देखिए ए, बी, सी, डी ये चारों स्मॉल अक्षर है, अर्थात प्रश्न आकृति की हूबहू अक्षर जो है ये 3 पर्याय क्रमांक 3 में जो है सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न आकृति की उत्तर आकृति पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंग देंगे। तो हमें करना क्या है, इसमें सूक्ष्म निरीक्षण हमें करना है, ध्यान से देखना है। इसमें स्मॉल और कैपिटल अक्षर पहचान करके देखना है कि कौन सा है। यहाँ ए कैपिटल है, यहाँ भी ए कैपिटल है, यहाँ बी, सी, डी स्मॉल है, यहाँ भी बी, सी, डी स्मॉल है, अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो ये है सही उत्तर है। पद पहचानना, इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना है और देख करके उत्तर आकृतियों में से हूबहू आकृति को पहचानना है। तो पहला पर्याय क्रमांक, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति, इस तरह से 4 आकृतियां हैं। तो हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए वर्ग है, पहली आकृति में यहाँ गोला है, यह आकृति गलत है। दूसरी आकृति सही दिखाई दे रही। तीसरी आकृति में देखिए यहाँ चतुर्भुज ना, यहाँ चतुर्भुज ना होके पंचभुज है। और ये चौथी आकृति देखिए, इसका जो ये वर्ग बना हुआ है ये अंदर है पूरा, ये घेरा ये यहाँ देखिए बाहर है। तो इस उत्तर आकृति में पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है ये हूबहू आकृति है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से हम रंगते हैं, इसको रंगना पड़ता है। तो इस तरह से समान पद पहचानना के अंतर्गत हूबहू आकृतियों को ध्यान से देखना पड़ता है और उसे पहचानना पड़ता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समान पद पहचानना, इस प्रकार के प्रश्नों को समझिए और उत्तर आकृतियों को ध्यान में देख करके प्रश्न आकृति जो दी गई है उसके अनुसार हूबहू अर्थात समान आकृति, सेम टू सेम आकृति को पहचान करके उत्तर पर्याय के गोले को रंगिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।